हेलो फ्रेंड्स, मैं टच ऑफ द फ्रोजन हार्ट का एपिसोड 12 लेकर आ गई हूँ। आज के एपिसोड में दर्दनाक सच्चाई और दिल को छू लेने वाले लम्हे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ सियान के पिताजी यानी लॉर्ड जी से उनका एक खास सैनिक कहता है, बिग मास्टर, क्या आपको लगता है नांगोंगिंग में इतनी ताकत है? क्या वो सू वू यांग को किंग ऑफ नांगजियांग के खिलाफ कर सकती है? तभी सियान बाहर आकर उनकी बातें सुनने लगता है। सोल्जर कहता है, वो यांग और किंग नांगजियांग के बाहर से तो एकजुट दिखते हैं, लेकिन असल में दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नांगोंगिंग समझदार है, बचपन से वो सू वू यांग की दोस्त रही है। लॉर्ड कहता है, अगर थोड़ा सा चाल चली जाए तो काम बन सकता है। सैनिक कहता है, मुझे डर है नांगोंगिंग आप जैसे नहीं सोचती जनरल। लॉर्ड गुस्से में कहते हैं, वो ऐसे हिम्मत नहीं करेगी। लॉर्ड कहता है गुस्से में, जब तक वो हरामजादा बच्चा हमारे कब्जे में है, नांगोंगिंग मजबूर है हमारे हुक्म मानने के लिए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है, सामने सियान होता है। लॉर्ड पूछता है, तुमने सब कुछ सुन लिया क्या? सियान दुखी होकर कहता है, फादर, क्या चैंग मेरा बेटा नहीं है? सू वू यांग उस वक्त चैंग टाइम से पहले पैदा नहीं हुआ, वो फुल टर्म था और उस वक्त आपकी शादी को सिर्फ 7 महीने हुए थे। 3 महीने पहले वही दिन था जब सू वू यांग और नांगोंगिंग की शादी हुई। लॉर्ड कहता है, उसका असल बाप तो अब सम्राट है। सियान हैरान हो जाता है। सियान दुखी में कहता है, तो नांगोंगिंग मुझे सिर्फ एक कवर के लिए यूज कर रही थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो हमेशा वफादार रहा। अब मुझे चैंग को महल लाना होगा, मैं सू वू यांग को धमकाऊंगा, मुझे कहना होगा कि इनको वापस भेजे। लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है, चैंग एक अच्छा शतरंज का मोहरा बन चुका है, लेकिन अभी नहीं। अगर तुम इनको ले भी आए तो भी सम्राट तो वो यांग ही रहेगा। अगर उसने वादा तोड़ दिया तो तुम क्या कर लोगे? सियान कहता है, आप चाहते हैं मैं चुप बैठ जाऊं? ये सब बर्दाश्त कैसे करूं? लॉर्ड कहता है ठंडे आवाज में, सोच समझकर कदम उठाओ। असली ताकत तो तभी मिलेगी जब तुम दोनों से इसका हिसाब वसूल कर सको। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हमें सियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेरी ब्लॉसम उड़ रहे होते हैं। सियान अकेला खड़ा होता है, वो पुरानी यादों में खो गया होता है। फ्लैशबैक में हमें सियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियान कहता है, इंग, मैं अपनी जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा रक्षक बनके। इंग वहाँ कहती है, अच्छा, वो पल सियान के लिए खुशी का था। अब सियान तलाक के वक्त का सीन याद करता है जहाँ पर इंग कहती है, पिछले 5 साल से मैं सम्राट के वापस आने का इंतजार करती रही, तो आज तुम्हारा हाँ या ना कोई मतलब नहीं रखता। हमारा रिश्ता यही तक था, अब ये रिश्ता खत्म होता है। सियान अंदर से टूट जाता है और गुस्से में रहता है। अब हमें वू यांग और इंग का सीन दिखाया जाता है जहां वू यांग इंग को गले लगाते हुए कहता है, इंग, मैंने इस पल का इंतजार कितनी बार किया है। मुझे पता है तुम सियान के लिए गिल्टी फील करती हो, इसलिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। वो यंग कहता है, लेकिन तुम्हें मैं किसी और को नहीं दे सकता। बचपन से मेरा प्यार हो तुम, मुश्किल से मिला रिश्ता हो, तुम मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो। इंग कहती है, तुम्हें लगता है क्या हम वापस पहले जैसे हो सकते हैं? वो यंग उसके पास जाता है, लेकिन अचानक से उसके दिल में दर्द होने लगता है। वो दर्द से गिर जाता है। इंग घबरा कर कहती है, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज फिजिशियन को बुलाते हुए वो यंग कमजोर आवाज में कहता है, नहीं, गुयू को बुलाओ, किसी आउटसाइडर को मत बताना। इंग भागकर गुयू को बुलाने जाती है। गुयू जल्दी से यांग को दवाई देता है,
फिर कहता है राजकुमार, अगर आप फिर से इमोशनल हो गए तो आपको जीवन 1 साल भी नहीं चलेगा। एंग ये सब सुन रही होती है। गोयू कहता है आपको मिस नांगोंग जी से दूर रहना चाहिए, नहीं तो इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। वो यंग कमजोर हालत में कहता है अगर सिर्फ 1 ही साल बचा है लेकिन वो मेरे पास हो तो मुझे मंजूर है। एंग के चेहरे पे उदासी दिखाई देती है। अब सीन शिफ्ट होती है। गोयू जाने लगता है। एंग उसे रोक लेती है। एंग कहती है गोयू अगर इंपीरियर इमोशनल हुए तो उनकी जिंदगी 1 साल कम रह जाएगी। गोयू कहता है मिस नांगोंग क्या आप नहीं जानते? एंग हैरान रहती है। वो कहती क्या हुआ है? गोयू कहता है 5 साल पहले जब आप तीर अंदाजी कर रहे थे, क्या आपको पता है कि उन तीरों में जहर लगा था? कहती है जहर? राजकुमार क्या उसने मुझे दया दिखाने से रोकने के लिए ऐसा किया? गोयू कहता है उन एरोस पर जानबूझ के जहर लगाया गया था और जब हम राजकुमार को जिंदा बचाने की कोशिश कर रहे थे उनकी जान बस चली ही गई थी। गोयू कहता है हमें जहर से जहर का इलाज करना पड़ा। नानजियांग के सोल स्प्लिटिंग हर्ब यूज किया गया जिससे एम्पीरियर का जीवन 10 साल से ज्यादा नहीं है। गोयू जाने लगता है। तभी वो रुककर कहता है और अगर उस दौरान वो किसी से दिल लगाए तो जिंदगी और छोटी हो जाती है। ये सुनकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे एपिसोड गलत खत्म होता है। अगले एपिसोड और भी ज्यादा दर्दनाक और एक्साइटिंग होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।